ये गोल्ड का चार्ट है और मैं 4 आवर टाइम फ्रेम की डिलीवरी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो अपनी नॉलेज में थोड़ा इजाफा करो भाई। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, पहले यहाँ पर प्राइस अप आया है और ये एक बेरिश कैंडल बनी है, प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, प्राइस नीचे आता है, अब हमें नहीं पता कितना नीचे जाएगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट बना देता है। ओके, जैसे प्राइस सपोर्ट से रिजेक्ट लेता है यहाँ से, ये पूरा एक रिजेक्शन है इस कैंडल में। ओके, प्राइस वापस से रिटर्न आता है इस कैंडल के द्वारा, इस रेड कैंडल के द्वारा। ओके, ये कैंडल जहाँ पर क्लोज होती है उसकी ओपनिंग होती है यहाँ पर। ओके, वापस रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होता है तो इस कैंडल की ओपनिंग होती है, ये क्लोज होती है, ये कैंडल ओपन होती है, ओपन होती है तो सामने ये सपोर्ट है। ओके, इस सपोर्ट से प्राइस ये कैंडल रिजेक्ट होती है। ओके, रिजेक्ट होती है, प्राइस नेक्स्ट बुलिश कैंडल और एक और बुलिश कैंडल बनी है, सामने ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट लेता है। ओके, रिजेक्ट लेता है, कैंडल क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है। आप लो, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे आपको यहाँ पर एंट्री मॉड्यूल मिल जाएगा। ओके, ये कैंडल बुलिश बनती है, नेक्स्ट कैंडल फिर से बुलिश बनती है, फिर बुलिश कैंडल बनती है, अब एक और बेयरिश कैंडल बनती है यहाँ पर। ओके, लेकिन ध्यान रहे हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ओके, अब ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट काम करेगा। ओके, ये बुलिश कैंडल बनती है, ये बुलिश कैंडल बनती है, अब एक बेयरिश कैंडल क्रिएट होती है यहाँ पर। ओके, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, ले सकते हो लेकिन आपको उस टाइम सेशन भी देखना होगा कौन सा चल रहा है, एशिया चल रहा है, लंदन चल रहा है या न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है। ओके, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेशन में प्ले करते हो। ओके, मैं सिर्फ प्राइस की डिलीवरी बता रहा हूँ, एंट्री मॉड्यूल नहीं बता रहा हूँ। ओके, ये कैंडल रिजेक्ट होती है यहाँ से और फिर ये कैंडल रिजेक्ट होती है। ओके, ये सपोर्ट है, सपोर्ट से प्राइस रिजेक्ट होता है यहाँ से। ओके, जैसे रिजेक्ट होता है नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्रिएट होती है, जैसे बुलिश कैंडल बनती है तो प्राइस यहाँ पर एक और सपोर्ट बना देता है। ओके, ये तो था ही, प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ओके, ये अब रेजिस्टेंस था पहले, ये अब एज ए सपोर्ट काम करेगा। ओके, फिर प्राइस यहाँ पर एक और सपोर्ट बना देता है। ओके, ऊपर जाता है, ये कैंडल ओपन होती है, प्राइस रिजेक्ट होता है। ओके, इस सपोर्ट पर आता है, कन्फर्मेशन हमें इस कैंडल में मिलती है, जब पहली कैंडल रिजेक्ट होती है ना यहाँ से, तब कन्फर्मेशन मिलती है हमें। नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री के लिए प्लान करते हैं। ओके, बुलिश क्रिएट होती है नेक्स्ट कैंडल, फिर बुलिश कैंडल, फिर बुलिश कैंडल, फिर बुलिश कैंडल। ओके, प्राइस इस हाई पर जाता है। ओके, और यहाँ से इस कैंडल के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है यहाँ से प्राइस। ओके, जैसे रिजेक्ट होता है प्राइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना देता है। ओके, अब ये जो हमने जो सपोर्ट था, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस था, ओके, ये अब एज ए सपोर्ट भी काम करेगा। ओके, ये रेजिस्टेंस प्राइस ने क्रिएट किया है। ओके, ये जो प्राइस ने ब्रेक किया है यहाँ पर, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, प्राइस नीचे गया है, सपोर्ट से प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर आया है। ओके, प्राइस एक और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है यहाँ पर। ओके, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, प्राइस इस सपोर्ट पर टैप होता है यहाँ पर। ओके, लेकिन ये कैंडल टैप नहीं हुई। ओके, बट वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। ओके, यहाँ पर प्राइस ने एक और सपोर्ट बना दिया है। ओके, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, नीचे सपोर्ट का सहारा लेती है और प्राइस ऊपर जाता है, सामने रेजिस्टेंस है, प्राइस वहाँ से धड़ाम से नीचे आ जाता है। ओके, अब हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस था, ओके, ये जो रेजिस्टेंस था एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, पहले ये रेजिस्टेंस था, एज ए सपोर्ट इसने काम किया है और प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है। ओके, अब ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस वापस से काम करेगा। ओके, और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, सामने एक और रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे आ जाता है, हमारे पास लास्ट सपोर्ट ये है अब। ओके, यहाँ से प्राइस वापस से रिजेक्ट होता है, अब प्राइस वापस से उस रेजिस्टेंस जोन में है। ओके, तो आपको डायरेक्ट एंट्री पहले नहीं लेनी है, पहले देखना है प्राइस का बिहेवियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास क्या बिहेवियर रहता है प्राइस का रेजिस्टेंस के पास जाने पर। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर प्राइस ने ये जो रेजिस्टेंस था, ओके, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और इस रेजिस्टेंस पर गया है। जब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हो ना, जब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हो तो आपको यहाँ पर क्या कन्फर्मेशन देखने को मिलती है, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर
यहाँ पर क्या कन्फर्मेशन देखने को मिलती है, ये प्राइस था वो। ओके, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। ओके, प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, ये लास्ट लो है जिसने ये हाई क्रिएट किया है इसको ब्रेक करके। ओके, और प्राइस यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया प्राइस ने। ओके, पहले बुलिश था, इसको ब्रेक किया प्राइस ने, 15 मिनट पे स्ट्रक्चर बुलिश था। ओके, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, जैसे ब्रेक करता है यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। आप यहाँ पर एंट्री लोगे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री को प्लान कर सकते हो। ओके, अगर आपको समझ में आया हो तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। नहीं समझ आया है तो भाई प्रैक्टिस करो इस मॉड्यूल पर। ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, गुड लक गाइस।